आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ और पर्सनैलिटीज़ को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसलिए हेगल को। अच्छा, इनका एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा रोल नहीं, सिर्फ इनका नाम लिखना है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, सिर्फ इतना ही काम है इसका। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल से समझाने के लिए कि हेगल ने क्या कहा था। जितना भी आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख रहा है ना अलग से, सिर्फ वही पढ़ के जाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। हेगल का आइडिया क्या था? इसका था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का। ये थ्योरी दी थी हेगल ने इन हिज बुक फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में। अब ये सारी बात हो रही है हिस्ट्री की। ये बताना चाहता है कि हिस्ट्री इवॉल्व कैसे होती है। तो हेगल कहता है हिस्ट्री इवॉल्व कैसे होती है? आइडियाज़ के थ्रू। आइडियाज़ में चेंज आता रहेगा, हिस्ट्री इवॉल्व होती रहेगी। सिंपल है, यही बेचारा हेगल कह रहा है। अच्छा, हम लोग कैसे समझे? तो देखते हैं। देखो, पहले क्या था? मोनार्की। फ्रांस में मोनार्की थी, राइट? ये फ्रांस की बात हो रही है, वहाँ पर क्या थी? मोनार्की। अब क्या हुआ? जो हम ये रेनेसेंस की बात करते रहते हैं, इनलाइटनमेंट की बात करते रहते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, इनलाइटनमेंट आया था, उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। पूरा पूरा पिछला जो ढांचा था वो उखाड़ के फेंक दिया था लोगों ने। नया ढांचा आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। उसके बाद फिर मोनार्की भी आ गई थी। ये आई कैसे? इनलाइटनमेंट का मतलब ही क्या था? कुछ आइडियाज़ प्रोपोगेट हुए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के। इन आइडियाज़ की वजह से जो लोग थे वहाँ पर, जो मासेस थे, उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ नए आए, ठीक है, कि सिर्फ मासेस ही क्यों टैक्सेस देंगे। कुछ आपके मार्केट फोर्सेस के आइडियाज़ आए। एडम स्मिथ ने कहा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए उस पर, सोन सोन। इन आइडियाज़ की वजह से जो पुराना ढांचा था उसे उखाड़ फेंका और नया ढांचा सामने आ गया। वो अभी हेगल क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि आइडियाज़ में जैसे जैसे चेंज आता है ना, वैसे वैसे मटेरियल कंडीशन में भी चेंज आ जाता है। मटेरियल कंडीशन में भी चेंज आ जाता है। मतलब आइडिया चेंज हुआ, पूरा पूरा ढांचा नया बन गया। पहले कुछ और ढांचा था। ढांचा मतलब कुछ और स्ट्रक्चर था सोसाइटी में। इकोनॉमी किसी और तरह काम करती थी, पॉलिटी किसी और तरह काम करती थी। एक नया आइडिया आया जिसकी वजह से पूरा पूरा एक नया स्ट्रक्चर आ गया। अब इकोनॉमी किसी और तरह काम करती है और पॉलिटी किसी और तरह काम करती है। इंडिया में ही देखें तो पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। प्योरली सोशलिस्ट नहीं थी, बट गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि हमारा झुकाव किस तरफ है? कैपिटलिज्म की तरफ। कुछ आइडिया आया होगा जिसकी वजह से ये सब चेंज हुआ। एगल बस वही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि आइडियाज़ आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, जिसकी वजह से पूरी पूरी चीज़ें पूरी पूरी क्या होती है? हिस्ट्री इवॉल्व हो जाती है हमारी। ये डायलेक्टिकल फैशन में होती है। अब डायलेक्टिकल फैशन का क्या मतलब होता है? मैथ डायलेक्टिक्स का मतलब ही होता है मेथड ऑफ रीजनिंग यूज्ड बाय हेगल। ये रीजनिंग है। वो कह रहा है कि एक ना यहाँ पर थीसिस आएगा, एक आइडिया आएगा। यहाँ पर एक पहले से आइडिया चल रहा है सोसाइटी में, थीसिस है। वो था पहले फ्रांस में मोनार्की। एक आएगा एंटीसिस, एंटीथीसिस। इसका मतलब कुछ नए आइडियाज आए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के। इसकी वजह से एक सिंथेसिस बनेगा, दैट इज न्यू थीसिस। न्यू थीसिस इवॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रांस में क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेपोलियन बन गया था यहाँ का मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने देखा हुआ है। एक आइडिया चलता रहता है सोसाइटी में, उसके विरुद्ध एक और आइडिया आता है और एक नई थीसिस जन्म लेती है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पर पहले ऑर्थोडॉक्सी थी हिंदुइज्म में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आया? बुद्धिज्म आया। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है न्यू हिंदुइज्म। ठीक है, अब लिबरल हो गए थे कि हाँ इतनी सारी प्रथाओं की जरूरत नहीं थी। यहाँ ऑर्थोडॉक्सी कैसी थी कि अगर भगवान को पाना है, कुछ भी कराना है, तो बहुत सारी प्रथाएं चला दी थी यहाँ पर ब्राह्मण्स ने। बुद्धिज्म आया कि इन सब की जरूरत नहीं है। न्यू हिंदुइज्म आया कि हाँ इन सब की जरूरत नहीं है, आप छोटी छोटी प्रथाएं भी करा सकते हैं।
सो एक आइडिया था दैट इज हिंदुइज्म, एक नया आइडिया आया उसके विरुद्ध, एंटीथेसिस दैट इज बुद्धिज्म, और हिंदुइज्म में खुद ब खुद चेंज हो गया। ये रिलीजन लाइन पे हमने देखा, और पॉलिटिकल लाइन में हमने फ्रांस का एग्जाम्पल देखा था। मोनार्की थी, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी आई, मोनार्की को खाड़ फेंका और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। इसी तरह हिस्ट्री इवॉल्व करती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, आ गई, फिर कोई और आइडिया आया होगा एंटीथेसिस में, इसके खिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के खिलाफ भी, और आज के टाइम पर फ्रांस में क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी भी एक थीसिस बन जाएगी, फिर इसके खिलाफ भी एक एंटीथेसिस आएगा, और लास्ट में मार्क्स क्या कहेगा कि कम्युनिज्म आना चाहिए। हिस्ट्री इसी तरह इवॉल्व करती है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये हेगल का आइडिया कि हिस्ट्री इवॉल्व कैसे कर रही है, इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज हो रहा है इन अ डायलेक्टिकल फैशन। एक आइडिया पहले से है, दूसरा आइडिया उसके खिलाफ आएगा, आइडिया 2, और एक नया आइडिया का जन्म हो जाएगा, आइडिया 3। इसे वो थीसिस बोल रहा है, इसे एंटीथीसिस बोल रहा है, इसे सिंथेसिस बोल रहा है, बस। ठीक है, आ, इन सब का मार्क्स से क्या मतलब, तो मार्क्स ना अपनी जर्नी में जर्मनी में हेगल से मिला था, फ्रांस में एंगल से मिला था, और ब्रिटेन में वो मर गया था ड्यू टू पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन एंड हंगर। मार्क्स के 8 बेटे थे, मतलब 8 बच्चे थे, 5 लोग मेल न्यूट्रिशन एंड हंगर से ही मरे थे। ठीक है, इसीलिए वो इतना विरुद्ध है कैपिटलिज्म के। अब इन सब के पीछे ना और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है समझने के लिए, बट अभी ये स्कोप नहीं है इस वाले कोर्स का। ठीक है, ओके। सो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट आइडिया एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ सच आइडियाज, दैट्स हाउ हिस्ट्री इवॉल्व। मतलब हिस्ट्री कुछ नहीं है, ठीक है, एक आइडिया आया, दूसरा आइडिया आया, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक नया आइडिया जनरेट हो गया, दैट्स हाउ हिस्ट्री इवॉल्व। बस इतना कह रहा है हेगल। डायलेक्टिक्स हमने पढ़ लिया, क्या होता है, मेथड ऑफ रीजनिंग होता है। अकॉर्डिंग टू हेगल, एवोल्यूशन ऑफ आइडिया लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। जैसे जैसे आइडिया आते जाएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, वो पुराने आइडियाज के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे, और हिस्ट्री इवॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक नया आइडिया जनरेट हो जाएगा। चलो, अब ये सब भी एग्जाम्पल है। अगेन हेगल, जब हम मार्क्स को पढ़ते हैं ना, तो हेगल को हम बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं ताकि मार्क्स की सोच को समझ सके कि ये सारी सोच आ कहाँ से रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेडिवल एरा था ना, वहाँ पर हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे सब लोग, बट जॉइंट फैमिली में आज के टाइम पर लोग नहीं रहते हैं। आज के टाइम हम देख रहे हैं मॉडर्न एरा में न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जॉइंट फैमिली का भी एक आइडिया था। ठीक है, एक आइडिया है कि सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब लोग बढ़िया रहेगा, रिसोर्सेज एक साथ हो जाएंगे, सब लोग खाएंगे पिएंगे, कोई चोर वोर नहीं घुस पाएंगे, डाका वाका नहीं डालेंगे, इस तरह का आइडिया हुआ होगा, तो लोग जॉइंट फैमिली में रहना स्टार्ट कर दिया। बट इसमें एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन आई, इनहेरेंट फ्लो था इस आइडिया में। क्या फ्लो था, फ्लो था कि इंडिविजुअलिज्म नहीं था इसमें, क्रिएटिविटी नहीं थी। जॉइंट फैमिली में क्या है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है इंडिविजुअल्स के ऊपर, और आज के टाइम पर सारे बच्चे क्या चिल्लाते हैं, प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, हर किसी को प्राइवेसी चाहिए। तो प्राइवेसी चाहिए यहाँ पर, इसीलिए जॉइंट फैमिली का जो आइडिया था वो खत्म हुआ, और नया आइडिया आ गया न्यूक्लियर फैमिलीज का। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इवॉल्व हो रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी हिस्ट्री, सब कुछ कैसे इवॉल्व हो रहा है, डायलेक्टिक्स के थ्रू। ठीक है, डायलेक्टिक्स इन आइडिया। एक आइडिया आता है, कुछ टाइम के लिए वो सही चल रहा होता है, फिर एक नया आइडिया आ जाता है, जो कि एंटीथीसिस क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि इस वाले आइडिया के विरुद्ध में आता है, और इन दोनों आइडिया में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो एक नया आइडिया जनरेट हो जाता है, फिर इस वाले आइडिया पे सोसाइटी चलने लगती है, फिर कुछ टाइम के लिए चलता है, फिर सेम होगा। इस तरह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है आइडियाज के बीच में, वहां इवॉल्व ही नहीं हो पाते हैं लोग। इसीलिए जो अपने इंडिया में हमने देखा ना, ये जो कास्ट सिस्टम है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं।
क्यों नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, किस तरह दबाव पड़ा था, ये सारा अभी का स्कोप नहीं है। बट ओवरऑल कास्ट सिस्टम इसीलिए इतने टाइम तक चलता रहा क्योंकि हमने मान लिया कि हाँ यही सही है। यहाँ पर आइडियाज जनरेट नहीं हो पाए। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली भी इसी तरह इवॉल्व हो रहा है, हमने देख लिया डायलेक्टिक्स के थ्रू। एक आइडिया आ रहा है कि हाँ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फिर एक आइडिया आ रहा है नहीं नहीं इंडिविजुअलिज्म चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए, तो न्यूक्लियर फैमिली इवॉल्व हो गई कि न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, छोटी छोटी फैमिलीज। ये पढ़ लेना किसी को पढ़ना हो तो। ठीक है, अभी हेगल क्या क्या बिलीव करता था। हेगल मानता था हिस्ट्री कॉस्मिक प्लान है, लीडर ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, वर्ल्ड हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, जर्मन मोनार्क ही एब्सोल्यूट मोनार्क है, पर्शियन स्टेट ही एब्सोल्यूट स्टेट है। ये सब भी उसने किसी वजह से कहा था। अगेन नॉट अवर स्कोप, नहीं आएगा एग्जाम में, सो नहीं पढ़ रहा। इंपॉर्टेंट क्या है, बस इतना सा कि हेगल ने आइडिया दिया था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का। हेगल मानता है कि हिस्ट्री इवॉल्व हो रही है थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज इन अ डायलेक्टिकल फैशन। डायलेक्टिकल फैशन का वही मतलब है, एक आइडिया आया, दूसरा आइडिया आया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक नया आइडिया जनरेट हो गया, अब सोसाइटी इस आइडिया पे चलेगी। ना फिर आता है लुडविग फ्यूअरबेक। अब ये कहता है अरे यार हेगल तू पागल है, तुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है। ठीक है, आइडियाज नहीं आते हैं, आइडियाज की वजह से हिस्ट्री इवॉल्व नहीं कर रही है, बल्कि मटेरियल कंडीशन की वजह से हिस्ट्री इवॉल्व कर रही है, मटेरियल कंडीशन की वजह से। ठीक है, अगेन इसकी भी 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा पेपर में ना कभी पूछा जाएगा ना कभी आएगा, क्योंकि हम इन दोनों को पढ़ के मार्क्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फियरबैक कहता है, फियरबैक ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म इन फिलोसफी, मटेरियल रियलिटी कम फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच आइडियाज आर जनरेटेड। पहले मटेरियल रियलिटी आती है, उसी के बेसिस पर आइडियाज जनरेट होते हैं। फियरबैक ये कहने की कोशिश कर रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नीचे, उससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। देखो हेगल और फियरबैक में डिफरेंस क्या है। हेगल कहता है कि आइडियाज पहले आते हैं। हेगल का प्रिंसिपल बेस्ड है आइडियलिज्म के ऊपर, एवरीथिंग इज कॉस्मिक प्लान, प्री डिटरमाइंड होता है, इनएविटेबल होता है। हिस्ट्री इवॉल्व कैसे कर रही है, एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज के थ्रू। आइडियाज आर प्राइमरी, पहले आइडिया आते हैं, उसके बेसिस पर मटेरियल रियलिटी जनरेट होती है। ये हेगल कह रहा है। जो पोर्टर है, जो पोर्ट बनाता है, ये जो भी पोर्ट बना रहा है, उसके माइंड में आया होगा ना पहले कि इस पोर्ट को इस तरह बनाना है, तभी तो पोर्ट बना होगा, वरना तो पोर्ट बन ही नहीं सकता था। ये तो पहले आइडिया जनरेट होता है, उसके बाद ही तो मटेरियल रियलिटी एग्जिस्ट करेगी। पहले आप सोचोगे आईएएस बनने की, उसके बाद ही तो प्रिपरेशन में आओगे, या आईएएस बन के आओगे। ये ऐसी चीज है। ठीक है, ये हेगल कह रहा है अभी। ओके, फियरबैक क्या कहता है, हेगल तो अभी भी गलत है भाई। यहाँ देखो, इन मटेरियल रियलिटी कम्स फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच आइडियाज आर जनरेटेड लेटर। फियरबैक कहता है कि जो आइडिया है ऑफ मेकिंग मैटर इटसेल्फ कमिंग फ्रॉम द मैटर ओनली, अगर क्ले एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो क्या कभी पोर्ट बनाने का आइडिया आ सकता है, नहीं आ सकता। तो फियरबैक कह रहा है द आइडिया ऑफ मेकिंग मैटर इटसेल्फ कमिंग फ्रॉम द मैटर ओनली, क्ले दैट इज मैटर, ये क्ले एग्जिस्ट करी तभी तो आइडिया आया पोर्ट बनाने का। अगर क्ले एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आइडिया आता कभी पोर्ट बनाने का। तो जो मटेरियल कंडीशन होती है ना सोसाइटी में, जो भी मैटर पड़ा होता है सोसाइटी में, उसी के बेसिस पर आइडिया जनरेट होते हैं। ऐसा नहीं है आइडिया आइसोलेशन में जनरेट हो गए। तो हेगल की भी बात ठीक लग रही है, फियरबैक की भी बात ठीक लग रही है, क्योंकि दोनों की बात ठीक है। तो मार्क्स क्या करेगा, इन दोनों की बात को जोड़ देगा कि यार दोनों ठीक है। अगेन फियरबैक ने भी कुछ चीज़ कही थी, बट इसकी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसे आप यूज़ कर सकते हो कहीं। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म इन फिलोसफी। एवरी आइडिया स्पेशली रिलीजन इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स ओनली, दैट इज मटेरियल रियलिटी। जो ह्यूमंस हैं वो मटेरियल रियलिटी है, उन्होंने ही रिलीजन को क्या किया, बनाया है। गॉड इज प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइक वैल्यूज,
गॉड कुछ नहीं है बट ह्यूमन लाइक वैल्यूज का प्रोजेक्शन है एक। गॉड कैसे होते हैं? लविंग, केयरिंग, करेजियस, फियरलेस, ओमनिपोटेंट। मतलब जो हम लोग चाहिए ना, हमें एक इंसान को चाहिए अपने अंदर, वो सब क्वालिटी हमने देखी कि हाँ ये सारी क्वालिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। और जिस इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटी है उसे हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया? गॉड कहना स्टार्ट कर दिया। भगवान फियरबैक ये कहता है। तो गॉड बनाया इंसानों ने ही है। गॉड खुद ब खुद में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या कर रहे हैं, बट गॉड खुद ब खुद में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बनाया इंसान नहीं है। ठीक है। सो मैटर, दैट इज ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग क्या है? मैटर है, जिसे भी आप छू सकते हो वो सब मैटर ही है। तो ह्यूमन बींग एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं की वजह से गॉड एग्जिस्ट करते हैं, वरना गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा फ्यूरबैक कह रहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा। He writes, religion is created by human beings, but over a period of time, religion become external to the same human beings, and they started feeling that religion is over and above us. ठीक है, डरखाइम भी ऐसी बातें करता था, फ्यूरबैक भी ऐसी बातें कर रहा है कि भगवान को इंसान ने ही बनाया है। ये वाले पॉइंट आप कहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहे कोई कि ठीक है गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस तरह की बात आप कर सकते हैं लॉजिकली। लॉजिकली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। लॉजिकली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि गॉड का कोई अस्तित्व भी नहीं है, गॉड को ह्यूमन नहीं बनाया। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ठीक है। फिनोमोलॉजिस्ट क्या कहते हैं हमारे? क्या कहते हैं कि जो सोशल वर्ल्ड है वो एक इल्यूजन है। कोई भी डाटा, कोई भी फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें। मुझे इन्हीं की सबसे सही बात लगती है, कोई डाटा, कोई फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, पैटर्न आप ढूंढ सकते हो, बट स्टिल क्या वो जो डाटा है वो किस पर्सपेक्टिव से लिया गया है, किस तरह से लिया गया है, इसके ऊपर भी बेस्ड करेगी कि आपकी पूरी रिसर्च क्या है। अगेन यहाँ पर फीडबैक के बारे में जितना जानना था, ये कहता है कि मटेरियल रियलिटी कम फर्स्ट, देन आइडियाज आर जनरेटेड। इतना सा बस। और हिस्ट्री इवॉल्व कैसे हो रही है? हिस्ट्री इवॉल्व हो रही है क्योंकि मटेरियल कंडीशन चेंज हो रही है। मटेरियल कंडीशन चेंज हो रही है। कार्ल मार्क्स भी ऐसी ही बात करेगा। डायलेक्टिक आइडियलिज्म और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में डिफरेंस क्या क्या है? हेगल। बैक। ठीक है, यहाँ देखो, आइडियाज आर प्राइमरी, कॉन्शियसनेस डिटरमाइन द बीइंग, मैटर इज प्राइमरी, बीइंग डिटरमाइन द कॉन्शियसनेस। मतलब मटेरियल रियलिटी पहले आती है, उसके बाद ही आइडियाज जनरेट होते हैं। ये कह रहा है आइडियाज पहले आते हैं, उसके बाद ही मटेरियल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियाज। हिस्ट्री इवॉल्व कैसे हो रही है या हिस्ट्री बन कैसे रही है? क्योंकि आइडियाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस ओवर रिसोर्सेज। हिस्ट्री इवॉल्व कैसे हो रही है? क्योंकि मटेरियल कंडीशन चेंज हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको भी नीचे समझ आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों ऐसे पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें भी नहीं आएंगी वैसे तो। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पहला और दूसरा याद रख लेना, बस इतना काफ़ी है ना। जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स आता है यहाँ पर। कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स लेता है डायलेक्टिक्स हेगल से, मटेरियलिज्म लेता है फियरबैक से, और अपनी एक थ्योरी देता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, डायलेक्टिक्स की यहाँ से ले ली और मटेरियलिज्म यहाँ से ले लिया। हिस्ट्री इवॉल्व्ड नॉट थ्रू एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज, ये ऐसा मार्क्स कहेगा। हिस्ट्री इवॉल्व थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ मटेरियलिस्टिक कंडीशन इन द सोसाइटी, स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहेगी वैसे वैसे आपकी हिस्ट्री चेंज होती रहेगी। इकोनॉमी इज द बेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनी आइडिया और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन प्रेजेंट वर्ल्ड। तो आइडिया भी जो है वो सारे किसके बेसिस पर आते हैं? जैसे भी आपकी सोसाइटी में इकोनॉमी चल रही होगी। एंशियंट एरा, सिंपल इकोनॉमी। कभी कोई सोचता था कि इतना सारा एक्यूमुलेट करके रखना है धन वन? नहीं सोचता था।
ये आइडियाज ही नहीं आते थे। लाइफ अच्छे से जियो, शांत रहो, एक सिंपल छोटी सी फैमिली हो, ऐसे ही आइडियाज आते थे हर किसी के मन में। आज के टाइम पर मॉडर्न एरा, कैपिटलिज्म चल रहा है, इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है। आज के टाइम पर हर किसी को क्या चाहिए, कहीं भी आप देख लो, पैसा 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 पैसा, हर किसी को पैसा चाहिए। शादी करनी है उसके लिए क्या होना चाहिए, पैसा। ठीक है, पढ़ाई करनी है उसके लिए क्या होना चाहिए, पैसा। जिंदगी जीनी है उसके लिए क्या होना चाहिए, पैसा। पहला तो ऐसे नहीं था। क्यों? क्योंकि मटेरियल कंडीशन ऐसी नहीं थी, इकोनॉमी ऐसी नहीं थी। एक सिंपल झोपड़ी में भी लोग खुश थे। आज के टाइम पर नहीं है। आज के टाइम महलों में भी खुश नहीं है, उन्हें और पैसा चाहिए। सो मार्क्स वही बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे आपकी मटेरियल कंडीशन होती है ना सोसाइटी में, या इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उसी के बेसिस पर आपके आइडियाज जनरेट होते हैं। अब हेगल और फ्यूरबैक को कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। देख लिया आइडिया कहाँ से आया, मार्क्स का, इन्हीं दोनों से आया था। बट हेगल क्या कहता है कि पहले आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी आएगा, कि जेंडर इक्वालिटी का आइडिया आना चाहिए पहले, तभी तो इक्वल वोटिंग राइट्स मिलेंगे ना वुमेन को। अगर ये आइडिया ही नहीं है, फेमिनिज्म का आइडिया ही नहीं है, जब हम मानते रहेंगे कि लड़कियां या औरतें जो हैं वो नीचे दबी रहें, उनमें दिमाग नहीं होता या सोन सोन, ये सारी चीजें अगर मानते रहेंगे, जो पेट्रियार्किकल माइंडसेट होता था, तो इक्वल वोटिंग राइट्स देंगे क्या हम कभी वुमेन्स को? नहीं देंगे। सिंपल सा है। ठीक है, तो हेगल कहता है कि जेंडर इक्वालिटी का आइडिया तो आना चाहिए ना पहले दिमाग में, तभी तो हम सोचेंगे इक्वल वोटिंग राइट्स देने की। तो ये हेगल कहता है। और फियरबैक क्या कहता है? देखो, जो ब्रिटेन है ना, वहां पर फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट्स दिए गए थे वुमेन्स को। तो वो कैसे मिले थे? क्या वहां पर पहले आइडिया आया था जेंडर इक्वालिटी का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। फ्यूयरबैक ऐसा कहता है, मतलब ये एग्जांपल मेरा है, बट फ्यूयरबैक की लैंग्वेज है। तो जो ब्रिटेन में है ना, वहाँ की मेटेरियल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन जो थी ब्रिटेन में उस टाइम क्या हुआ था, वॉर हुआ था, वॉर चल रहा था। और जब वॉर चल रहा था ना, तो जितने भी आदमी थे, मैन थे, उन सबको जाना पड़ा वॉर में। अब ब्रिटेन में जितनी भी चीज़ें थी, शॉप्स, बिजनेस, इवन पॉलिटिकल ऑफिसेस, कौन संभालता उन्हें? वुमेन को संभालना पड़ रहा था। वहाँ पर वुमेन्स ने इन सारी पोस्ट को हेल्ड किया और बहुत ही अच्छे से वहाँ की इकोनॉमी चलाई। तो सबसे पहले मटेरियल कंडीशन ऐसी बनी जिसमें कि वुमेन को क्या करना पड़ा, ये सारी पोजीशन संभालनी पड़ी। जब इन्होंने पोजीशन संभाली तो वहाँ पर सोसाइटी ने देखा, और इवेंचुअली जब वॉर एंड भी हो गया था ना, तो बहुत सारे आदमी तो मर ही गए थे, तो भी इतने सारे आदमी बचे नहीं थे। सो ओवरऑल यहाँ पर मेटेरियल कंडीशन ऐसी थी सोसाइटी की, वुमेन्स ने पोजीशन हेल्ड की, देखा कि इकोनॉमी बढ़िया चला रही वुमेन, तो उन्हें क्या दे दिया, इक्वल वोटिंग राइट्स भी दे दिया। ये फ्यूयरबैक कहता है कि यार 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ऑल मेन went to the war field, women got the opportunity to work in industries, handle political offices, economy work well and efficiently when women working. So idea of gender equality come into existence because of material condition. ठीक है, material condition की वजह से ये आइडिया जनरेट हुआ कि हाँ, वुमेन्स कैपेबल हैं, वुमेन्स को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। अगर इस तरह की मेटेरियल कंडीशन नहीं होती तो ब्रिटेन में भी वुमेन्स को ये राइट नहीं देते। ठीक है, ये फ्यूरबैक कहता है। तो हेगल और फ्यूरबैक दोनों अपनी अपनी जगहों पर शायद ठीक हो सकते हैं। हम लोगों ने दोनों के आइडियाज पढ़ लिए। पेपर में आएंगे नहीं आएंगे? पेपर में आएगा ये, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या होता है। मार्क्स कहता है कि हिस्ट्री इवॉल्व करती है एज अ रिजल्ट ऑफ मेटेरियल कंडीशन एंड आइडियाज आर डेवलप्ड बाय क्लास टू जस्टिफाई मेटेरियल कंडीशन। हिस्ट्री इवॉल्व कैसे कर रही है? आपका हेगल क्या कहेगा, हिस्ट्री इवॉल्व कर रही है आइडियाज के थ्रू। फियरबैक क्या कहेगा, आपका हिस्ट्री इवॉल्व कर रही है मेटेरियल कंडीशन के थ्रू। मार्क्स क्या कह रहा है, हिस्ट्री इवॉल्व कर रही है मेटेरियल कंडीशन के थ्रू ही, और आइडियाज जनरेट किया जा रहे हैं, आइडियाज डेवलप किए जा रहे हैं टू जस्टिफाई दोस मेटेरियल कंडीशन। पहले क्या था, किंग किंग क्यों है? क्योंकि भगवान ने बनाया, भगवान की परछाई है, इसीलिए किंग किंग है, इसीलिए उसकी पूजा करो, इसीलिए उसे, उसके जो ऑर्डर हैं वो आखिरी ऑर्डर्स हैं किंग के। ठीक है, उस टाइम मेटेरियल कंडीशन ऐसी थी, उसे जस्टिफाई करने के लिए आइडिया जनरेट कर गए। आज के टाइम पे कैपिटलिज्म, मेटेरियल कंडीशन ये है, कैपिटलिज्म है आज की सोसाइटी में।
तो उसी को सही प्रूव करने के लिए आइडियाज जनरेट हो रहे हैं कि लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं, या फिर अगर आपको जिंदगी जीनी है तो भी आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर मरना ही है तो यार किसी 5 स्टार होटल पे मरो ना, या फिर अगर रोना ही है तो लैम्बोर्गिनी में रो। ठीक है, ये सब क्या है, ये आइडियाज ही तो है जो कि क्या कर रहे, जस्टिफाई कर रहे कैपिटलिज्म को। वरना ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती यार सोसाइटी में। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, जो आप सुनते हो वैसे आप बन जाते हो। अच्छा, वापस आते हैं मार्क्स पे कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है। हिस्ट्री इवॉल्व कर रही है क्योंकि मेटेरियल कंडीशन चेंज हो रही है, एंड उसके लिए आइडियाज डेवलप किए जा रहे हैं बाय क्लास टू जस्टिफाई मेटेरियल कंडीशंस। थ्रू हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म मार्क्स ट्राइड टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री इवॉल्व कैसे हो रही है। ठीक है, अब रेदर देन हम पूरा ये पढ़े कि कैसे हिस्ट्री इवॉल्व हो रही है, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर, ये रहा क्रिटिसिज्म, ये रहा कंक्लूजन। इतना ही याद करके जाना है, एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन था एग्जामिन द डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन एज प्रोपोइंटेड बाय कार्ल मार्क्स। हर बार इसी तरह एक क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है। बीच में कभी यहाँ क्रिटिकली लगा देंगे या फिर एग्जामिन करने को बता देंगे, इस पे एक ही क्वेश्चन बनता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 3 कीवर्ड्स है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मैं इन तीनों को भी आपको एक्सप्लेन करता, बट इन तीनों की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आंसर्स लिखने के लिए, तो हम लोग नहीं करेंगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। नाउ इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है।